नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। देखिए, पश्चिम बंगाल की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2021 में जब ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री चुनकर आई, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि हिंसा वहाँ के लिए आम हो गया है और महिलाओं के लिए तो खासकर ये प्रदेश बहुत ही भयावह स्थिति लेता जा रहा है। आए दिन हिंदू पलायन हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर अभी देख रहे हैं मुर्शिदाबाद जल रहा है। मुर्शिदाबाद से लगातार हिंदू पलायन कर रहे हैं और हमसे बात करने के लिए पश्चिम बंगाल के सांसद मनोज टिग्गा जी हैं। मनोज टिग्गा जी, आप बताइए कि क्या हालात हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन महिलाएं जो हैं उनके चित्कार जो हैं वो दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ममता के कानों में नहीं गूंज रहा है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब 2011 में 34 साल का वामफ्रंट शासन को उखाड़ फेंक करके लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार, माटी मानुष की सरकार को पश्चिम बंगाल में लाया, उनको विश्वास था कि 34 साल में जो विकास का काम नहीं हुआ है, विकास का काम होगा, माताएं बहनें सुरक्षित रहेगी और लोग विकास का मुख देख पाएंगे। लेकिन दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वामफ्रंट का जो बुराई था उसमें अपनी बुराई को जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वामफ्रंट के समय में वहां पर जो अत्याचार हुआ था, माता बहनों के ऊपर में जो अत्याचार हुआ था और जो कम्युनल वायलेंस था वह वामफ्रंट के समय से और ज्यादा हो रहा है। क्योंकि मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, वामफ्रंट का जो बुराई था उसमें अपना बुराई को जोड़ करके जो सरकार आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से वह क्षेत्र अशांत होना स्वाभाविक है। और ये वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस प्रकार से वहां पर जो हुड़दंग मचाई जा रही है या वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ उसको सामने रख करके हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, माताओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। और ये तो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है, ये तो ना कोई हिंदू मुस्लिम का बिल है, ना ही कोई धार्मिक बिल है, ये तो एक प्रशासनिक बिल है। इसको एक कानूनी जामा इसको पहनाया गया है वहां पर जो मनमानी होता था उसको रोकने के लिए। आप मेरा संपत्ति को आप कैसे दान कर सकते हैं? मेरा संपत्ति को दान करने का अधिकार मेरा है कि नहीं? आप कैसे, आपको कह दिया कि ये वक्फ का संपत्ति, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये सारा प्रावधान, ये जो नया वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से जो कानून बना, इसमें ये प्रावधान है। उसके बाद जिस प्रकार से 3 तलाक हुआ, 3 तलाक से क्या हुआ कि जो मुस्लिम महिलाएं को दबा करके रखते थे उनको वहां पर अधिकार मिला और वो अधिकार मिलने से क्या होगा कि वो आगे बढ़ेंगे, उनका विकास होगा। जिस प्रकार से 3 तलाक एक क्रांतिकारी कदम था मोदी सरकार का, मेरे विचार से वक्फ अमेंडमेंट बिल भी एक क्रांतिकारी कदम है। इस बिल के पास होने से, कानूनी रूप लेने से क्या है कि जो गरीब मुस्लिम है, जो महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, गरीब महिलाएं हैं, जो युवक युवती, उनको इससे लाभ होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, ईद के मौके पर यदि वह भड़काऊ भाषण देगी, एक मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करेगी तो मुर्शिदाबाद जैसे घटनाएं तो होगी, हावड़ा जैसे घटनाएं तो होगी। आज मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है कि वहां पर एक तो बांग्लादेशी का जो वहां पर घुसपैठिए आते हैं, उनका कोई राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई उनके विरुद्ध में कदम नहीं उठाती है। बर्मा से रोहिंग्या आकर के बंगाल में बैठ गए, विशेष करके मुर्शिदाबाद, साउथ 24 परगना, मालदा, इस क्षेत्र में आकर के बैठ गया। और बांग्लादेश के जो मुस्लिम है वो तो आते जाते रहते हैं, यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर ये टीएमसी सरकार की मदद से यहाँ पर वो लोग आधार कार्ड बना रहे हैं और वहां पर एपिक बन रहा है, वहां पर वोटर आई कार्ड बन रहा है। और सारे देश में, केवल मुर्शिदाबाद या बंगाल में नहीं, सारे देश में घूम करके आतंकी जो क्रियाकलाप है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, जितने भी अनैतिक काम तो है। ये जो मुस्लिम संख्या इतनी बढ़ती जा रही है अचानक से वहां पे, और हिंदुओं का पलायन बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे, अभी हमने देखा कि मुर्शिदाबाद से भी जो खबरें आ रही हैं, करीब 1000-2000 हिंदू परिवार जो है वहां से पलायन करके मालदा के किसी स्कूल में शरण लिए हुए हैं। क्या ममता बनर्जी कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती हैं? देखिए, और हमेशा अत्याचार के लिए उनके मुस्लिम विधायक ही क्यों सामने आ जाते हैं? क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वहां पर एक विधायक ने खुलेआम, जो मुर्शिदाबाद से आते हैं, कि हम हिंदुओं को काट करके गंगा में बहा देंगे। और एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो खुलेआम बोलते हैं कि हमारे दो के जो नीति है, सरकार का जो नियम, उसको हम मानते नहीं है। हम तो हमारे 6 के जो नीति है इस पर हम विश्वास करते हैं।
तो जो ममता बनर्जी है, इसका जो पुलिस है, जो खुद ममता बनर्जी पुलिस मंत्री है, जब इस प्रकार का हिंदुओं के ऊपर आक्रमण होता है, आंदोलन होता है, तो पुलिस गूंगी और बहरी बन करके बैठी रहती है। पुलिस के सामने हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार होता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनका संपत्ति लूट किया जाता है, आगजनी की जाती है, लेकिन पुलिस चुपचाप मुख दर्शक बनी रहती, किसी भी प्रकार का वो रोकथाम करने के लिए नहीं करते। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मीटिंग हो, मिছিল हो, ये हमें कोई भी थाना से हमें प्रशासनिक कोई परमिशन नहीं मिलता। हमें बार बार किसी भी प्रकार का यदि हमें जनसभा करना हो, मीटिंग करना हो, कोई रैली करना हो, तो हमें कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, और इनको बिना कोर्ट का ऑर्डर, बिना परमिशन ले इस प्रकार का आंदोलन करते हैं, और सरकार इसमें उनका पूर्ण सहयोग करती है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये अशांत का वातावरण तैयार कर रहे हैं। और जो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये तो मैं एक बार फिर ये हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, लेकिन जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये उनमें बीस बो करके एक बार फिर ये ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आना चाहती है। लेकिन वहां हिंदू भी एकत्रित हो रहे, समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से देश विभाजन हुआ था, उस समय भी हिंदुओं की काफी हत्या हुई थी, और काफी उसमें बंगाली भी मारे गए थे, और उनको भाग करके यहाँ पर आना पड़ा। आज जो हिंदू बांग्लादेश से भी भाग करके यहाँ पर आ रहे हैं, क्यों? अपना धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी यदि ये ममता बनर्जी की सरकार में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार होगा तो जाएंगे कहाँ? तो एक जगह से दूसरे जगह जाकर के, कहीं कॉलेज में हो या स्कूल में शरण ले रही है, तो कोई समाधान नहीं है शरण लेकर के। तो ये संज्ञान लेकर के अभी समय है कि ममता बनर्जी को इनके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने के बदले में उनका पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर के बनी हुई, जो खुद भी एक हिंदू इतने लाचार हैं कि अपनी बहू बेटियों की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक प्रशासन का मदद नहीं मिलेगा, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक जनप्रतिनिधि है, हमारा तरफ से प्रयास है उनको बचाने का, लेकिन ये तो प्रशासनिक रूप से उनको बचाना पड़ेगा। आज यदि कहीं पर हिंदू के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनको बचाए, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू होता है तो राज्य का इश्यू होता है। तो राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि हमारे कहीं पर हिंदू लोग अत्याचारित हो रहे हैं, वहां से पलायन कर रहे हैं, उनका अपने घर में बैठो, यहाँ पर रहो, आपकी सुरक्षा की हम पूरी जिम्मेवारी लेकर के इस प्रकार का विश्वास दिलाने का यदि किसी का काम है तो ये राज्य सरकार का काम है। लेकिन यह काम जो संविधान का, यहाँ पर आप देखते हैं कि संविधान को लहराते हैं ये लोग यहाँ पर पार्लियामेंट में, लेकिन जो संविधान की बात करते हैं वह खुद ही पश्चिम बंगाल में संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी, क्या उनको महिलाओं से कोई लगाव नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ अभद्रता, उनके साथ रेप, उनके साथ आगजनी, उनको धमकाने का काम बहुत ज्यादा वहां पे हो रहा है। संदेश खाली भी एक ऐसी ही उदाहरण थी, अभी फिर मुर्शिदाबाद से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी को जो माँ माटी की मानुष की सरकार, माने माँ, मिट्टी और जो व्यक्ति, तो जो माँ है, माँ का क्या हालत है? माँ तो आज जिस प्रकार से माताओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उसके बाद में हिंदुओं के ऊपर में उनको मर्डर किया जा रहा है, आए दिन होता है, तो मिट्टी तो खून से रंगा हुआ है, और जो मनुष्य है उसका क्या हालत है तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये जो ममता बनर्जी है, इसको माताओं से, बहनों से या डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार से हमको पश्चिम बंगाल की सत्ता में बने रहना है, ये इनका मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है। लेकिन माताओं का पूरा आशा था, विश्वास था कि हम ममता बनर्जी की सरकार में एक महिला मुख्यमंत्री हम सुरक्षित रहें, लेकिन आज कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन लोकल पेपर में आता है, कहीं पर कोई स्टूडेंट का रेप हो गया, रेप होकर के मर्डर हो गया। मेरे क्षेत्र में भी कई एक कम उम्र के जो छोटी छोटी बहनें थी, उनका रेप हुआ, मर्डर हुआ, जिंदा जला दिया, इस तरह की कई एक घटना घटी। लेकिन क्या होता है कि पुलिस कोई एफआईआर लेती नहीं है, तो जब तक एफआईआर नहीं होगा फिर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर यह घटना घटी है? पुलिस तो जिस घर में घटना घटती है, जिस परिवार में घटना घटती है, उनको एफआईआर करने से मना करती है, या फिर एफआईआर लेती भी है तो वो किसी भी प्रकार का वो कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरे परिवार में भी घटा है, मेरा ही बड़ा भाई का एक साला की बेटी थी, क्लास 12 में पढ़ती थी, उनको एक मुस्लिम परिवार ने उठा करके ले करके गया, उनका रेप हुआ, मर्डर हुआ, पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। एकाधिक बार थाना घेराव हम लोगों ने किया, उल्टा पुलिस हम लोगों को, जो परिवार वाले होते हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और पैसा दे करके, और ममता बनर्जी सब कोई को पैसा दे करके मुख बंद करना चाहती है। एक अंतिम सवाल, लगता है कि ममता बनर्जी जानबूझ के जीतने के लिए वहां की डेमोग्राफी में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को इस्तेमाल कर रही हैं, और मुसलमान को इतना छूट दे दी है कि आप जो भी करें, हमारे को कोई मतलब नहीं है, चाहे ये बांग्लादेश में मर्ज हो जाए, चाहे मुसलमान एक इस्लामिक स्टेट की तरह पश्चिम बंगाल बिहेव करे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सत्ता में बनाए रखें।
डेमोग्राफी इतनी चेंज हो गई है? बिल्कुल ममता बनर्जी का तो एक ही उद्देश्य है कि डेमोग्राफी जो बॉर्डरिंग इलाका है उनका तो डेमोग्राफी इतना चेंज हुआ है कि आप वहां पर जाएंगे तो वोटर लिस्ट में अस्वाभाविक रूप से मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और उनका एकमात्र मोटो है कि सत्ता में बने रहना। और यही ममता बनर्जी है, जब वो यहाँ पर सांसद थी तो स्पीकर के मुख में कागज फाड़ करके फेंकी थी कि वामपंथी लोग जो है बांग्लादेश से वोटर ला करके यहाँ पर वोट कराते हैं और जीतते हैं। वही सेम काम आज माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। बांग्लादेश अवैध रूप से यहाँ पर आ रहे हैं, बस रहे हैं और अस्वाभाविक रूप से, चाहे वो बॉर्डर इलाका में लगने वाला मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, दक्षिण 24 परगना हो या दक्षिण दिनाजपुर हो, अस्वाभाविक रूप से यहाँ पर वोटर में वृद्धि हुई। उनका एकमात्र है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए लाओ, वोटर की संख्या बढ़ाओ, डेमोग्राफिक चेंज करो और किसी भी कीमत पर यहाँ पर सत्ता में बने रहे। उनको डेवलपमेंट से, माताओं की सुरक्षा से, कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है उनको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बंगाल के हालात हैं, पश्चिम बंगाल जो है वो जो हालात है वो बांग्लादेश में की तरह होता जा रहा है। ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सत्ता में बने रहना है। और कहीं ना कहीं ये जो सीमावर्ती इलाका है जो बांग्लादेश को टच करते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया 24 परगना, चाहे मुर्शिदाबाद या अन्य क्षेत्र, उनकी डेमोग्राफी इतनी बदल गई है और ये कहीं ना कहीं एक साजिश का नतीजा भी नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ता सबसे जरूरी होती है। जय हिंद।